इतिहास अपने अंदर कई जख्म और रहस्य लिए बैठा है। शायद यही वजह है कि जब जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब तब आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक ऐसा ही गमगीन मंजर 1943 में भारत में देखने को मिला। जब जब किसी हत्याकांड या नरसंहार की बातें होती हैं तो लोग अक्सर जनरल डायर और हिटलर का नाम लेकर भूल जाते हैं। ऑशविट्ज जर्मन कंसंट्रेशन कैंप, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट और न जाने कितनी एट्रोसिटीज, कितने ही बार्बरिक एग्जाम्पल हैं इसके। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे विंस्टन चर्चिल के एक इशारे पर लाखों भारतीय भूख से, मलेरिया से और कुपोषण से मारे गए। यह शायद दुनिया का सबसे बड़ा हत्याकांड था, पर इसकी सजा किसी को नहीं मिली। ना इस पर कोई मुकदमा चला और ना ही कोई अदालत बैठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंगाल फेमाइन 1943 की, जिस कारण अकाल को बताया गया। 1943 और 1944 के बीच बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। इतिहास में इस अकाल को द ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया एक दूसरे से जंग लड़कर मर रही थी, तब हमारे देश भारत में लोग भूखमरी, मलेरिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से मर रहे थे। और जब भारत के गरीब लोग भूखमरी से मर रहे थे, तभी दूसरी ओर ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत में क्लब्स में बैठकर मजे करते हुए लोगों को मरता देख रहे थे। स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि लोग खाने की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की तरफ पलायन कर रहे थे, पर शहर में भी उन्हें खाना खाने के लिए कचरा पेटी का खाना और सोने के लिए फुटपाथ ही मिलता था। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 को शुरू हो गया था। जापान, चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इसमें शामिल थे। करोड़ों लोगों की जान एक सन की एडोल्फ हिटलर की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गई। उधर ब्रिटेन भी सितंबर 1939 को विश्व युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि भारत तब ब्रिटिश एम्पायर का एक मोनार्कियल प्रोविंस था, एक गुलाम था। इसीलिए भारत से भी सैनिकों को तैयार कर जंग लड़ने के लिए भेजा गया। भारत से लगभग 87,000 सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसने वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते पूरी दुनिया को भारतीयों की ताकत दिखा दी थी। और वहीं दूसरी तरफ अपने चरम पर चल रहे विश्व युद्ध के साथ 16 अक्टूबर 1942 को बंगाल में 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने फसल, घर, लोगों के सामानों को तो नुकसान पहुंचाया, और साथ ही साथ उसने 11,000 लोगों की जिंदगी छीन ली। उजाड़ कर ले गया सब कुछ अपने साथ। कईयों के सपने, कईयों का बचपन, कितने ही परिवार, सब कुछ उड़ा ले गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा तो था कि इस तूफान के आने के बाद लोगों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी, लोग भूख से मरेंगे, पर सत्ता के नशे में चूर ब्रिटिशर्स ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने विश्व युद्ध लड़ रहे सैनिकों के लिए लगातार भारत से अनाज और खाद्य पदार्थ भेजते रहे। और इतिहास की माने तो इसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम तब के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर जाता है। उनके ही कहने पर भारतवासियों को अनाज ना देकर अपने सैनिकों को अनाज भेजा गया। और इस एक फैसले ने लाखों लोगों की ज़िंदगी ले ली। ब्रिटिश हिस्टोरियंस की माने तो बंगाल फेमाइन में लगभग 15 लाख भारतीय मारे गए, पर अगर भारतीय इतिहासकारों की माने तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। लगभग 30 से 60 लाख लोग मारे गए थे। इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी भूखमरी से दम तोड़ दिया। हर जगह मायूसी और मौत का तांडव था। इतिहास के कुछ किस्से जो दिल को झकझोर देते हैं। इतिहास की कोई किताब इस नरसंहार के बारे में बात नहीं करती। शायद कुछ लोग इतिहास को दबाने में पूरा जोर लगा देते हैं। न मस्जिद न शिवाला चाहिए, न मस्जिद
ना शिवाला चाहिए, भूख से तड़प रहे लोगों को बस निवाला चाहिए।